सभी अध्यापक और छात्रों, विद्या पाचपुते इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का 5वां पाठ जूलिया यह देखने वाले हैं। इसके लेखक अंतोन चेखव जी हैं। पहले हम लेखक के बारे में परिचय लेंगे। अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 में रूस में हुआ था। यह एक महान रूसी साहित्यकार थे। अंतोन चेखव एक प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार भी थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ उपन्यास हैं ए डेयरी स्टोरी द वाइफ, यह उनका उपन्यास है। कहानी अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, और उनके प्रसिद्ध नाटक है यू आर नो द चेरी आर्चर्ड आदि। जूलिया यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ यह होता है कि इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा और संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांक जूलिया इस एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के प्रति सजग रहना चाहिए, यही प्रेरणा हमें दी है। इस पाठ में दो ही प्रमुख पात्र हैं। पहला जूलिया, जिसका नाम है वासिल देवना। यह बच्चों के गवर्नेंस है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वह दब्बू भीरू स्वभाव की जूलिया है। और दूसरा पात्र है गृहस्वामी, जो जूलिया को सबक सिखाना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं जूलिया यह एकांकी। बच्चों की गवर्नेंस। जूलिया वासिल देवना गृहस्वामी के घर में अंदर आती है। जूलिया दबे स्वर में गृहस्वामी को कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया चेयर पर बैठते हुए शुक्रिया कहती है। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगो, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं वही 30। ये देखो डायरी के पन्ने पलटते हुए गृहस्वामी कहते हैं, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर एक गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। यह सब सुनकर जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम ही मानोगी, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? ये सब सुनते जूलिया दबे स्वर में कहते हैं, जी
कह रहे हैं तो ठीक है। बोलते वक्त वो थोड़ी सी रुक जाती है। गृह स्वामी कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कॉलेज 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिनों दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे हैं। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? हाँ, 41 रूबल तुम्हारी तनख्वाह हो गई, ठीक है ना? जूलिया के आंखों में पानी आता है और रोते स्वर में कहती है, जी हाँ, ठीक है। गृह स्वामी फिर डायरी के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो यह हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वाने के नए जूते चुराए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं जूलिया? जूलिया रोते हुए कहती है, मुश्किल से कहती है, जी मैं तुम्हारी सब बात सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेगी या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया यह सब सुनते हुए रोते हुए स्वर में कहते हैं, जी नहीं, आपने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए हैं। फिर गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं गृहस्वामी लगभग रोते हुए। जूलिया कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं पैसे दिए। आगे वह कुछ कह नहीं पाती। गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में कहते हैं, दिए होगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मुझे मालकिन ने दिए थे। वो सिर्फ 3 रूपए, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे तक बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखते हैं गृहस्वामी। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं, यह ले तुम्हारे 11 रूबल और संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? कांपते हाथों से रूबल लेती हुई जूलिया कहती है, जी धन्यवाद। गृहस्वामी गुस्से में आकर कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना यानी कि धोखा देना। तुम्हें मैंने धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। जूलिया
कहती है जी हाँ मालिक। गुस्से में गृहस्वामी कहते हैं जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है, भयभीत स्वर में कहती है क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। गृहस्वामी क्रोध में आकर कांपते उत्तेजित स्वर में कहते हैं उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर गृहस्वामी उसे 80 रूबल दे देते हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया। क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें, बस खामोश रहें और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और अधहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह गृहस्वामी जूलिया को अच्छा सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि यदि आपको इस संसार से टिका रहना है तो अपने दब्बूपन को त्याग कर अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना ही होगा। इस तरह इस एकांकी से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपने पर होने वाला जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।